वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, जिसमें कहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि प्रथम 4 पद लिखिए एपी के, और व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। हर सवाल में हमें ए और डी दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने देखा था कि हम अगर सेकंड टर्म निकालते हैं A2 तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में D को ऐड करते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वाली जरूर देखिए। तो हमने जैसे 2 में क्या जोड़ें कि 5 आए, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 होती है हमारी फर्स्ट टर्म, और जो 3 होता है वो होता है D। इनके बीच में जो गैप है वो होता है D। तो जब हम फर्स्ट टर्म में इनके बीच का गैप यानी 3 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसलिए हम 2 को A और 3 को D लिखेंगे। तो सेकंड टर्म A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी। तो हमने सेकंड टर्म को लिखा A प्लस डी। इसी तरीके से थर्ड टर्म को लिखेंगे A प्लस 2D और फोर्थ टर्म को लिखेंगे A प्लस 3D। तो हम A2, A3, A4 निकालेंगे अपने इस क्वेश्चन में, और फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है A10। तो फर्स्ट टर्म हमें A10 पता है, तो अभी हमें निकालनी है सेकंड टर्म यानी कि A2। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस डी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे A3। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 2D, और A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 3D। तो पहली टर्म हमें दी हुई है, बाकी 3 टर्म निकालेंगे तो टोटल 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में भी यही कहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, प्रथम 4 पद लिखिए। तो अब इसमें A और D की बस वैल्यू रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम A की जगह रखेंगे 10 प्लस D की जगह भी रखेंगे 10। तो 10 और 10 कितने होंगे, 20। तो इस तरीके से हमारी सेकंड टर्म आ गई। अब यहां पर A की जगह फिर रखेंगे 10 प्लस, यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है तो हम यहां पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, और D की जगह वापस क्या लिखेंगे, 10। अब इसे कर देंगे सॉल्व। तो पहले मल्टीप्लाई होती है तो 2 10 होंगे 20। तो 10 प्लस 20 कितना होगा, 30। तो इस तरीके से ये हमारी आ जाती है थर्ड टर्म। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो A की जगह रखेंगे फिर से 10 प्लस, इस बार 3 की मल्टीप्लाई करनी है D में, तो D भी 10 है। तो हो जाएगा 10 प्लस 3 10 होंगे 30, और 30 और 10 कितने होंगे, 40। तो इस तरीके से हमारी पहली टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म 20 आ गई, थर्ड टर्म 30 आ गई, और फोर्थ टर्म 40 आ गई। तो हमारी जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि प्रथम 4 पद, वो कितने आए, 10, 20, 30, 40। यही है हमारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें A-2 और D 0 दिया हुआ है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस डी। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 3D। अब जल्दी से रख देते हैं वैल्यू। तो A की जगह होगा -2 प्लस D की जगह होगा 0। 0 को जब ऐड करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस क्या बचेगा, -2। तो सेकंड टर्म आ गई -2। उसके बाद फिर से A की जगह -2 प्लस 2 इंटू D की जगह 0। तो 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो बचेगा -2 प्लस 0। अब वापस -2 ही रहेगा। सेम इधर A की जगह फिर से -2 प्लस 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 फिर से 0 हो जाएगा। तो -2 प्लस 0 वापस से क्या हो जाएगा, -2। तो हम देख रहे हैं हर टर्म -2 आ रही है। तो चारों टर्म हमारी कितनी होंगी, प्रथम 4 पद वो कितने होंगे, -2, -2, -2, -2। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में A की जगह 4 और D की जगह -3 दिया हुआ है, तो हम A2 निकालेंगे तो वापस क्या करेंगे, A प्लस डी। A3 निकालेंगे तो लिखेंगे A प्लस 2D। A4 निकालेंगे तो लिखेंगे A प्लस 3D। अब यहां रख देते हैं वैल्यूज। तो A की जगह होगा 4 प्लस D की जगह है -3, तो हमें -3 ऐसे लिखना, बल्कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब ये प्लस और माइनस हम क्या कर देंगे, माइनस, पहले इनको मिलाकर लिखेंगे माइनस। तो 4 - 3 कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से हमारी जो सेकंड टर्म है वो आ जाती है 1। अब यहां पर भी वैल्यू रखेंगे तो A की जगह होगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की जगह कितना, फिर से -3 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई जब -3 में करेंगे तो होगा -6। अब वो माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस भी क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हम लिखेंगे 4 - 6। अब जब 4 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 तो आएगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, इसलिए हम हमेशा बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे। तो -2 लिखेंगे। तो थर्ड टर्म आ गई -2। अब फोर्थ टर्म में भी वैल्यू रखेंगे, A की जगह 4 प्लस 3 इंटू D की जगह -3।
अब ये प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 3 3 से कितने हो जाएंगे 9, तो हो जाएगा 4 माइनस 9। तो 9 में से 4 माइनस करके आएगा तो 5 ही, लेकिन बड़े डिजिट का साइन आएगा तो 9 बड़ा है इसलिए -5। तो हमारी फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म है -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कितनी होती हैं 1, पहली टर्म तो 4 है 4, -1, -2, -5। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर a की वैल्यू -1 दी हुई है, लेकिन d जो है वो फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले a2 निकालेंगे तो क्या करेंगे a प्लस डी। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू रखेंगे -1 प्लस d की वैल्यू रखेंगे 1/2। पर इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं क्योंकि हर डिजिट के अपॉन में 1 होता है। सबसे पहले हम नीचे वाले हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 1 का और 2 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 2। फिर हम इस वाली टर्म का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर उस 2 की ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। ये इसे करने का तरीका होता है। 2 उसका 2 में डिवाइड करा 1, उस 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। अब इन दोनों को देखेंगे माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो 2 में से करेंगे 1 माइनस तो कितना आएगा 1, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आएगा तो आएगा -1 और अपॉन 2। तो -1/2 ही है हमारी सेकंड टर्म। अब हम देखते हैं थर्ड टर्म यानी कि a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 2d करेंगे। तो a की जगह वापस कितना रखेंगे -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह कितना रखेंगे 1/2। ये थोड़ा आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अब बचा क्या -1 और +1, तो -1 + 1, एक प्लस है और एक माइनस है, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। इस तरीके से थर्ड टर्म 0 आ जाती है। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए वापस a प्लस 3d लिखेंगे तो हो जाएगा a की जगह -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2। इस बार कटेंगे तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1 जा 3, और इसके अपॉन में 1 लिखेंगे तो नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत सिंपल है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आएगा -1 प्लस 3/2। अब इसके अपॉन में फिर से कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो वही मेथड, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, इसका इसमें डिवाइड करा कितना आया 2, 2 की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 प्लस इस 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। तो इस तरीके से ये आएगा एलसीएम लेने के बाद। अब प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, वो भी प्लस का बड़े डिजिट का साइन तो आएगा +1 और अपॉन 2। तो ये हमारी आ गई फोर्थ टर्म। तो हमने देखा फर्स्ट टर्म है -1, सेकंड टर्म आई -1/2, थर्ड टर्म आई 0 और फोर्थ टर्म आई 1/2। तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्रथम 4 पद जो होंगे, पहला है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। ये हमारा हो जाता है आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में पॉइंट्स भी आए हुए हैं, तो हम करेंगे वैसे ही। सबसे पहले हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे a प्लस डी करेंगे। तो a की वैल्यू है -1.25, प्लस ही लगाना है क्योंकि यहाँ प्लस है। अब d की वैल्यू फिर से -0.25 है तो -0.25 फिर लिखेंगे, बस इसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये प्लस और माइनस वापस क्या हो जाएंगे माइनस, तो हम करेंगे -1.25, इस प्लस और माइनस को कर लेते हैं -0.25। अब ये दोनों क्या होंगे आपस में माइनस या प्लस, तो दोनों के देखते हैं साइन, तो दोनों के साइन माइनस और माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस। तो हम इन दोनों को यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। तो 1.25 में ऐड करेंगे 0.25, ऐड करते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो 5 और 5 होंगे 10, 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और बचा 1 और पॉइंट्स के नीचे पॉइंट, तो आएगा 1.50। पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसे हम हटा सकते हैं तो हो जाएगा 1.5। तो बड़ी डिजिट जो होगी उसके आगे माइनस साइन है, जब वैसे भी जब दोनों के आगे माइनस होता है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, तो आएगा माइनस का 1.5। 0 भी लिख सकते हैं या नहीं भी। तो इस तरीके से हमारी a2 निकल कर आ चुकी है -1.5। अब निकालेंगे हम a3। तो a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 2d करेंगे। तो a की जगह वापस कितना रखेंगे -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह कितना रखेंगे माइनस का 0.25, -0.25 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 की 0 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगेगा, पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो हम इसे 0.50 भी कह सकते हैं, 0.50 भी कह सकते हैं या 0.5 भी कह सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे 0.50 ही लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा -1.25 और ये प्लस और माइनस हो जाएंगे -0.50, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो इनको माइनस माइनस प्लस करने में आसानी रहेगी। तो अब इनको प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे क्या रहेगा पॉइंट, तो 5 और 0 होंगे 5, 5 और 2 होंगे 7 और 1, तो 1.75 आएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 1.75 ये हमारा निकल चुका है a3। अब पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म आ चुकी है, हम यह साइड में निकाल लेते हैं a4। तो a4 इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस 3d होगा।
तो a की जगह रखेंगे वापस -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की जगह होगा -0.25। अब -0.25 के जब हम यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमसे 3 कर दें तो हो जाएगा 5 3 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 और 1 7 और 0.0 तो 0.75 आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो हम लिखेंगे इसे -1.25 -0.75। अब माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो 1.25 में ऐड करेंगे 0.75 को, तो 5 और 5 0, 5 और 5 10 की 0 होंगी, कैरी होगा 1 7 और 2 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 1 और 1 2 पॉइंट, तो 2.00 आएगा, 2.00 आएगा इन दोनों को प्लस करके। 2.00 का मतलब 2 ही है और साइन बड़े डिजिट का तो माइनस का, तो इस तरीके से हमारी चौथी टर्म आ गई -2। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज इक्वल टू होंगी -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 कॉमा -2। मैंने एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन को सॉल्व करके दिखाया क्योंकि अक्सर बच्चों को पॉइंट के प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन रहती है। तो इस तरीके से हमारे सेकंड के 5 पार्ट्स हो गए हैं सेकंड क्वेश्चन के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, बस इसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर पूछा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म तो हम एपी को देखते ही बता सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो 3 ही है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 0.6 है। बात है सार अंतर निकालने में, तो सार्वंतर निकालने का तरीका हम पहले देख चुके हैं। तो जब हम डी निकालते हैं तो हम A2 यानी सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में से ही पहली को माइनस करेंगे तब सार्वंतर निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद a बराबर वो कितना दिया हुआ है 3। तो एक आंसर तो हम देखते ही निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, और यहाँ पर a2 होती है सेकंड टर्म और a1 होती है फर्स्ट टर्म। a2 को पहले ही लिखना है, तो a2 की वैल्यू कितनी है 1, छोटी डिजिट हो या बड़ी डिजिट हो सेकंड डिजिट को पहले ही लिखेंगे 1 माइनस a1 की जगह कितना लिखा है 3, तो अब इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 में से 1 माइनस करके 2 आता है। अब क्या करेंगे 3 के आगे माइनस का साइन है, तो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही हम यहाँ लगाते हैं, तो डी की वैल्यू आएगी -2। तो इस तरीके से आंसर आ गया 3 और -2, बस इसमें और हमें कुछ नहीं करना था। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो प्रथम पद कितना है कॉमन फर्स्ट टर्म -5, तो हम लिख देंगे प्रथम पद a बराबर -5। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर d बराबर, तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे। यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना है सेकंड टर्म कितनी है -1, लिख दिया -1, ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस की टर्म्स को कोशिश करें ब्रैकेट में लिखें। a1 कितना है -5, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं -5, तो अगर हम ऐसे ही -5 इसे लिख देंगे तो एक गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों टर्म्स को माइनस ही नहीं करा है, हमने -1 लिखा -5 लिखा, ये वाला माइनस तो लगाया ही नहीं, तो पहले तो हम ये वाला माइनस लगाएंगे। अब जो इस 5 के आगे माइनस है उसको हम ऐसे ब्रैकेट में शो करेंगे ऐसे करके, तो ये होगा -1 माइनस एक और -5, तो ये दो माइनस होने से क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो हम इसे लिखेंगे -1 + 5। तो अब ये प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस, तो 5 में से 1 माइनस करके आएगा 4, और बड़ी डिजिट का साइन आएगा तो +4, प्लस लिखें या ना लिखें प्लस माना ही जाएगा यहां पर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 3 में प्रथम पद कितना है 1/3, तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 1/3 और सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 5/3 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका होता है एलसीएम, तो नीचे वाली टर्म्स का लेंगे एलसीएम, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है। 3 का 3 में करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा 1, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, और उसके ऊपर वाले से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं माइनस, नीचे वाली टर्म का इसमें डिवाइड करेंगे वापस, तो कितना आएगा फिर से 1, तो लिख देंगे 1, और ऊपर वाली टर्म जो भी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 5 - 1/3, या 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4/3, तो ये हमारा 4/3 आ चुका है डी, तो डी निकल गया 4/3 और a निकल गया 1/3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 को। तो यहां पर प्रथम पद है 0.6, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म
a इज इक्वल टू 0.6। अब निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 है हमारे पास 1.7, तो लिखेंगे a2 की जगह 1.7 माइनस a1 की जगह कितना 0.6, तो लिखेंगे 0.6। अब हम इन्हें कर लेते हैं माइनस। जब हम 1.7 से 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1 और यहाँ बचा 1, तो आएगा 1.1। तो सिंपली d की वैल्यू आ गई 1.1। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 3 के चारों पार्ट थे बहुत ईजी थे, बस हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था।